दोस्तों नमस्कार। ओके दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस मंच से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में, मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं दोस्तों। और बहुत ही हंसमुख चेहरे मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। और नो डाउट दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखने के लिए बैठे हैं इस मॉर्निंग सेशन में, सही है। और बहुत अच्छी बात है कि हम डेली कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ अपडेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की सेशन बहुत ही शानदार होने वाली है। और सबसे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि है ना, उनके आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में आज हम एकदम महफूज हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। और दोस्तों, आज हमारे सभी आदरणीय गुरुओं के लिए, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म हमें प्रोवाइड किया, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं डेली की डेली, सही है ना? तो मैं चाहूँगा हमारे सभी आदरणीय गुरुओं के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और दोस्तों चलिए, गुरु का आशीर्वाद और गुरु का नाम लेकर के और ईश्वर का नाम लेकर के आज की हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक ऐसी ज़बरदस्त और एनर्जेटिक लीडर हैं, जो आज की सेशन को लेने वाले हैं। और दोस्तों, उन्हें मंच पे सादर आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, एक छोटा-सा परिचय कि बेसिकली वो दुर्ग सिटी से बिलॉन्ग करती हैं। और वर्तमान में दोस्तों वो एजुकेशन, उनकी पढ़ाई चल रही है दोस्तों। और पढ़ाई को करते-करते उन्होंने सेफ शॉप के बिज़नेस को जॉइन किया दोस्तों। और लगातार बहुत ही कम समय में, बहुत ही तेज़ी से वो सफलता लेते जा रही हैं। और दोस्तों, वो टीम लॉयन से बिलॉन्ग करती हैं, सही है? तो दोस्तों, जब ऐसी ज़बरदस्त और डायनामिक पर्सनैलिटी का मैं वेलकम करूँ, तो भारतीय परंपरा के अनुसार ऊपर हाथ करके एक ज़ोरदार और धमाकेदार तालियों से हम मैडम का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज़ वेलकम आवर ग्रेट, डायनामिक, एनर्जेटिक लीडर मिस जोयिता भट्टाचार्य मैडम। प्लीज़ कम ऑन द ज़ूम से। एक बार ज़ोरदार ताली। मैडम, आपका बहुत-बहुत वेलकम है। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज आपका सेशन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? बिल्कुल, एकदम क्लियर है। कंटिन्यू करें। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जय सर ने इतनी गर्मजोशी से मेरा यहाँ पे वेलकम किया। दोस्तों, जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय गुरु डायमंड लीडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनके मार्गदर्शन में आज हमें यहाँ पर इस इतने बड़े बीएसएस के पैनल में, जूम सेशन के पैनल में, हमें यहाँ से हर किसी के साथ ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है, सही है। तो दोस्तों, एक बार हमारे डायमंड लीडर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं यहाँ पे नमन करना चाहूंगी मेरे आदरणीय गुरु, हम सभी के आदरणीय गुरु, हमारे डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर का, और साथ ही साथ रूबी लीडर मिस्टर सीमा कश्यप मैम का। दोस्तों, मैं चाहूंगी हमारी ये दोनों लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं चाहूंगी दोस्तों कि एक ऐसे शख्स का धन्यवाद करूं दोस्तों, जिनके बिना शायद आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने अगर कुछ मैं रख पा रही हूँ, तो दोस्तों केवल वो सिर्फ उन्हीं की देन है। दोस्तों, मेरी गुरु, मेरी मेंटर, जो इतने कम उम्र में आज हम सभी यंग स्टूडेंट्स के लिए एक आइडल के रूप में खड़ी है, दोस्तों हमारी ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड दोस्तों, धन्यवाद की अगली कड़ी में सबसे बड़े धन्यवाद करना चाहूंगी दोस्तों उन दो शख्स का, जो आज इस सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, और दोस्तों वो रियल लाइफ में भी गुरु है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी में जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय उसका सबसे पहला गुरु होता है उसकी माँ, और उसके बाद होता है उसकी पापा, सही है। तो दोस्तों, आज शायद मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि इस बिजनेस में ही नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे जैसे मम्मी पापा भी मेरे गुरु हैं, उसी प्रकार इस बिजनेस में मेरे डायरेक्ट अपलाइंस, मेरे ग्रेट लीडर्स, मेरे आइडल्स, मेरे पेरेंट्स मिसेस श्यामनी भट्टाचार्य और मिस्टर जॉय भट्टाचार्य सर के लिए एक बार जोरदार बहुत क्योंकि दोस्तों, शायद अगर वो ना होते और वो मुझे मार्गदर्शन ना दिए होते कि
ऐसे हम आगे सफलताएं ले सकते हैं, तो दोस्तों शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। सही है? यस। दोस्तों मैं चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ सबसे बड़ा धन्यवाद उस बीएसएस सिस्टम का, जिसकी वजह से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित है। सही है दोस्तों? इस बीएसएस सिस्टम ने हमें सिखाया है नॉट ओनली कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए, सही है, यस। उसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, क्योंकि बीएसएस की ट्रेनिंग, हमारे गुरु कहते हैं कि बीएसएस की ट्रेनिंग सिर्फ हमें इस बिजनेस में नहीं, हमारी लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है। और ये हमारे यहाँ पे जितने लीडर्स बैठे हैं ये इस चीज से एग्री करते हैं। सही है? राइट। तो बीएसएस की ट्रेनिंग हमें रोज रेगुलर फ्राइडे ट्रेनिंग हमें मिलती है, संडे प्लान हमें मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद हमारे गुरुओं ने इस जूम पैनल के थ्रू में हमारे बीएसएस की ट्रेनिंग, जब वहां पे हम जब सिस्टम में जाते हैं तो हमें कुछ ही लीडर्स मिलते हैं जो हमारे आसपास में ही रहते हैं, पर इस जूम पैनल के थ्रू बीएसएस की ट्रेनिंग में हमें ऑल ओवर इंडिया से जितने भी सारे, मनोज सर की टीम से हो, टीना मैडम की टीम से हो, लायन टीम से हो, या बात करूं मैं टीजीएस टीम से हो, इतने सारे हमने यहाँ पे लीडर्स देखे हैं। सही है? यस। दोस्तों हम यहाँ से इतने सारे लीडर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं, इतने सारे लीडर्स की ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, उनके लाइफ की एक्सपीरियंस वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, हम उनसे इतना कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हैं। दोस्तों जैसे कि जय सर ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम मिस जोइता भट्टाचार्य है। दोस्तों मैं दुर्ग शहर से बिलोंग करती हूँ, वर्तमान में बीसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। दोस्तों स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं इस काम को एज अ पार्ट टाइम कर रही हूँ। जिस तरीके से दोस्तों आप सभी को ये बिजनेस मिला था, वैसे ही ये बिजनेस मुझे भी मिला, बाय चॉइस नहीं, बाय चांस मिला था। सही है दोस्तों? कोई आता है एक दिन अचानक से, हम रेगुलर में काम करते रहते हैं, कोई पर्सन आता है हमें एक इनविटेशन कार्ड देकर चले जाता है, बस बोलता है इतना है कि पढ़ाई के साथ साथ तुम अपनी जिंदगी में इतनी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल सकती है जहाँ पे तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो। दोस्तों ऐसे ही मेरे गुरु ने मुझे इस तरीके से इनवाइट किया, और दोस्तों मैं हॉल में जाके जब मैंने प्लान देखा, उसके बाद कुछ नहीं समझ में आया। दोस्तों एक बात समझ में आई कि 40 लाख का पता नहीं, पर पढ़ाई के साथ साथ हर महीने के एंड में 2-3 हजार रुपए तो हाथ में आ जाएंगे, बस ये सोच के ज्वाइन किया था। बट उसके बाद दोस्तों मेरे गुरु ने मुझसे एक ही बात कहा कि तुझे यहाँ पे सक्सेस लेना है, अगर हाँ, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करो। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ में आता नहीं था जो उन्होंने कहा, क्योंकि ये बिजनेस मेरे लिए पूरा नया था। मैं बताना चाहूंगी कि ये बिजनेस मेरे पर्सनालिटी से जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन थी जिसको मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मेरे क्लास में कितने लोग हैं, और वहीं पे मेरे गुरु ने मुझे ऐसे बिजनेस में डाला जहां पे मुझे सामने वाले का नाम ना भी पता हो तो भी मुझे बात करनी पड़ेगी अगर मुझे सफलता चाहिए। सही है दोस्तों? मैडम ने मुझसे बस इतना ही कहा कि तू सिर्फ फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड कर, तेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैडम की बात मानी और फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे प्लान अटेंड करना शुरू कर दिया। वैसे भी तो हम कॉलेज में रहते थे, सुबह कॉलेज आते थे, घर में आते थे, शाम के बाद हमारा कोई टाइम में कुछ फिक्स रहता नहीं था, सब हम ही लोग यहाँ पे घूमना फिरना ही रहता था। इसलिए मैडम बोली कि फ्राइडे का दिन एक काम कर, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रख, संडे सुबह सिस्टम के लिए रख, और वेडनेसडे एक दिन की मीटिंग हम अपने गुरु के साथ बैठ के करते हैं। सही है? जो हमें ग्रुप मीटिंग कहा जाता है। दोस्तों केवल ये 3 दिन को हमने फॉलो किया। दोस्तों उस 3 दिन को फॉलो करने में आज इतना प्यारा सा नतीजा निकला है कि दोस्तों अगर मैंने यहाँ से कुछ छोटी सी अगर सफलता ली है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो केवल मेरी आदरणीय गुरु मिस टीना अधिकारी मैडम का श्रेय जाता है। तो दोस्तों मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये सेफ शॉप बिजनेस हम सभी को बाई चांस मिला, सभी एग्री करते हैं इस चीज से? यस। हम कोई वहां पे चलकर नहीं गए थे कि भैया क्या प्लान चल रहा है, कौन सा मार्केटिंग का प्लान है, हमें बता दीजिए। सही है? तो दोस्तों अगर हमें बाई चांस मिला है और इस बीएसएस की ट्रेनिंग से इतना समझ में आ गया मेरे को कि सफलता मुझे केवल ट्रेनिंग लेने से ही मिलेगी, बट ट्रेनिंग लेते लेते एक चीज और समझ में आई कि महीने के 2-3 हजार नहीं, ये महीने के 2-3 हजार रुपए या एक्स्ट्रा एंड में 10,000 रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है। ये आपका इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में बन के तैयार हो जाए। दोस्तों ये वो बिरयानी है
जो हमें अपने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमें एक इतना अच्छा डिश मिलेगा कि उसके बाद हमें फिर लाइफ में काम करने की जरूरत नहीं है। क्या दोस्तों बात है, बहुत बढ़िया। ये वो 1 करोड़ कमाने का बिजनेस है। हमारी माइंडसेट, हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी माइंडसेट यही रहती है कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर ले। पर दोस्तों ये ट्रेनिंग हमें बता देते हैं, हमारे गुरु हमें बता देते हैं, इतने मार्गदर्शन से हमें ये समझ में आ जाता है कि हम वो अगर 2-3 हजार रुपए के पीछे भागेंगे, जिस तरीके से कल जय सर ने बताया था कि मेरे गुरु ने भी मुझसे एक ही बात कही कि अगर तुम्हें यहाँ पे सफलता चाहिए तो दोस्तों पैसे के पीछे नहीं भागना है, भागना है तो केवल ट्रेनिंग लेते जाओ, सीखते जाओ। दोस्तों केवल सीखने से वो 1 करोड़ कैसे आना है वो हमें समझ में आता है, और सीखते सीखते ही वो 1 करोड़ कब हमारे अकाउंट में आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सही है। लेकिन दोस्तों अगर हम वो 2-3 हजार के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि इस बिजनेस को करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आए। तो दोस्तों मैं चाहूंगी हमारे गुरु के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर हमें बिजनेस में छोड़िए, हम सभी में जानते हैं कि हमें जिस भी फील्ड में सफलता लेनी है उसका एक पथ बना हुआ है, रास्ता। सही है। तो हमें यहाँ पे सफलता किस लिए चाहिए? डायमंडशिप। क्या हम सभी को चाहिए? यस। यस। तो दोस्तों अगर हमें डायमंडशिप चाहिए तो हम सभी को मालूम है कि यहाँ पर एक पथ बना हुआ है, यानी कि पाथ, यानी कि रास्ता। यहाँ पर एक पाथ बना हुआ है जिससे अगर हम बिना कोई सवाल किए अगर हम चुपचाप उस रास्ते पे चलते हैं और उन प्रोसीजर्स को कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों कोई कारण नहीं बनता कि हम यहाँ पर सफल ना हो पाए। सही है। तो दोस्तों कल तो सर ने आपको बताया कि हमें यहाँ पर किस तरीके से काम करना है और कैसे सफलता लेनी है। सच है दोस्तों, नो डाउट अगर आपने सर की ट्रेनिंग अगर कल की अटेंड की थी तो हमें समझ में आ जाएगा कि सर हमें इस बिजनेस में सफलता किस तरीके से लेनी है। पर उसी प्रकार मैं आज आप सभी को यहाँ पर एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो इस डायमंडशिप को पहुंचने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। क्या जानना चाहेंगे? यस यस। दोस्तों ऐसा शॉर्टकट तरीका, दोस्तों ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र वाला वर्ड है दोस्तों, केवल 6 लेटर्स का ये वर्ड है। लेकिन अगर ये 6 लेटर्स का वर्ड हमारे दिलो दिमाग में, हमारे आंखों में हमेशा के लिए बस जाता है ना दोस्तों, तो केवल और केवल इस छोटे से 6 लेटर के वर्ड से हम इस बिजनेस में बहुत जल्द सफलता दे सकते हैं। हमें बोला जाता है कि आप 5 साल काम कीजिए, पर दोस्तों केवल इस चीज को 5 साल से पहले भी सफलताएं दे सकते हैं। क्या जानना चाहेंगे आप सभी? यस। चलिए दोस्तों मैं उस छोटे से सीक्रेट का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों एक ऐसा सीक्रेट कोड सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। दोस्तों एक ऐसा छोटा सा सीक्रेट कोड जो आप सभी के सामने मैं रखने वाली हूँ दोस्तों, वो है जो आपको ये सामने पिक्चर्स दिखाई दे रही है, वो है हमारे मेंटर्स। दोस्तों सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, केवल छोटा सा वर्ड है, मेंटर्स, हमारे गुरु। दोस्तों केवल ये छोटे से वर्ड को अगर हम अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं तो कोई कारण नहीं बनता कि हम इस बिजनेस में सफलता तो ले लेंगे। पर अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो केवल इनको फॉलो करना है। हमें कैसे फॉलो करना है आइए इसके अगले स्लाइड में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मेंटर्स के लिए मैं पहले बनाना चाहूंगी, क्या हमें सक्सेस चाहिए? क्या यस। इस बिजनेस में हमें सक्सेस चाहिए? दोस्तों आप इस बिजनेस में आएंगे, हम सभी यहाँ पर काम करेंगे। हमें क्या करना है? केवल इनविटेशन करना है, फॉलो अप करना है, प्लान दिखाना है। दोस्तों वो चीज तो हम रेगुलर करते करते हम एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। पर क्या लगता है कि हम कब तक उस चीज को करते रहेंगे? हम इनविटेशन करेंगे, उसमें कुछ गलती करेंगे, खुद हम फिर से उसको समझेंगे कि कैसे गलती को ठीक करना है। उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे, कभी हमें सफलताएं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। उस चीज को हम वापस से मोटिवेट करेंगे कि यार नॉर्मल लाइफ में तो वैसे भी हम जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी चल रही है। पर उस जिंदगी से चलाना तो हमें सिर्फ नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ सपने हैं। जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए कहना चाहूंगी, उनके बच्चों के सपने हैं, और जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट या जो बैचलर्स काम कर रहे हैं उनके लिए उनके माँ बाप के सपने हैं। सिर्फ हमें घर चलाना नहीं है, हमें उनके सपने भी पूरे करने हैं, जिन्होंने हमें 18 साल अपना पूरा जिंदगी दे दिया हमें छोटे से बड़ा करने के लिए।
है ना। तो दोस्तों अगर हमें जल्दी सफलता अगर हमें चाहिए तो उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस नेटवर्क मार्केटिंग में है दोस्तों। इस स्टेट शॉप में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र केवल यही है कि अगर हम इन मेंटर्स को फॉलो करते जाते हैं, जो वो कहते हैं उन चीज को हम फॉलो करते जाते हैं, तो दोस्तों कोई रीजन नहीं बनता कि हम इस बिजनेस में जल्द से जल्द सफलता ना ले सके। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों सर स्लाइड गिरा दीजिए पूरी। अगर हमें सफलता चाहिए तो एक छोटी सी कहानी से मैं अपना शुरुआत करना चाहूंगी। वैसे तो इसको कहानी नहीं बोल सकते हैं, वो थोड़ी सी छोटी सी व्याख्या है जो हमने महाभारत में हमने देखा था और महाभारत में हमें सुना था। वैसे कोविड में हम सभी ने महाभारत बहुत अच्छे से देखा, सबको याद भी हो गया होगा, सही है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं उस टाइम का बताना चाहूंगी। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उसके पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों को कक्ष में बुलाया गया था कि आपको अपनी सेना को चॉइस करना है, उसका चुनाव करना है। तो दुर्योधन ने कृष्ण से उसकी नारायणी सेना पूरी मांग ली थी। ये हम सभी इससे वाकिफ है, सही है। दोस्तों जब उन्होंने उनकी पूरी नारायणी सेना मांग ली थी तो दोस्तों कक्ष में अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए थे। तो कृष्ण ने जब देखा कि दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली है जबकि कौरव ऑलरेडी 100 लोग थे और उसके बाद इतनी बड़ी नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी, दोस्तों कृष्ण ने अर्जुन से ठहाके लगाते हुए केवल इतनी सी बात कही, हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास, माखन ले गए दुर्योधन, केवल सांस बचा है तेरे पास। दोस्तों ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर दोस्तों अर्जुन का एक बार रिप्लाई सुनिएगा दोस्तों, गौर फरमाइएगा। हे प्रभु, दोस्तों अर्जुन ने कहा हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। दोस्तों जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या मैं करूं जब माखन चोर है मेरे पास। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों यही एक विश्वास, दोस्तों उस शिष्य को अपने गुरु पे इतना बड़ा विश्वास था कि उनको मालूम था कि बाकी पूरी दुनिया खत्म हो जाए पर केवल कन्हैया, केवल माधव अगर मेरे साथ है तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जंग मैं जीत सकता हूँ। और दोस्तों वही हुआ था आखिर में, सही है। दोस्तों ये होता है गुरु की ताकत। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों गुरु और मेंटर होते क्या है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों व्हाट इज मेंटर? An experienced person who advise and helps somebody with less experience over a period of time like a trusted teacher. दोस्तों इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन जो हमें हमारी लाइफ में हम जिस भी फील्ड में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या सफलता लेना चाहते हैं, दोस्तों उस फील्ड में ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन जो इस पीरियड को क्रॉस कर चुका है और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि वो आज ना ही केवल इस जगह पर सक्सेस है दोस्तों, वो बहुत ही सम्मान के रूप में हर व्यक्ति उनको देखते हैं, सही है। दोस्तों एक ऐसे पर्सन आज बन चुके हैं जिन्होंने सेम काम किया, उनकी भी ज्वाइनिंग हमारे जैसे ही हुई, उन्हें भी किसी ने इनवाइट किया था, उन्होंने भी वही सारे ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल ये सब क्रॉस किया और आज एक पद पर वो खड़े हैं। दोस्तों वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। लेकिन दोस्तों हेल्प समबडी विथ लेस एक्सपीरियंस लाइक अ ट्रस्टेड टीचर, इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी, हमारे कितने यहाँ पर गुरु हैं जिन्होंने हमें एडवाइस देने के लिए, जिन्होंने हमें हेल्प करने के लिए, नॉट लाइक अ काउंसलर, काउंसलर हमें जब भी एडवाइस देता है ना तो हमसे एक मोटी सी फीस ले लेता है। जो हमारे गुरुओं ने किया, हमने भी तो वही किया था, केवल 600 रुपए का फॉर्म भरा था और एक डीडी ली थी, सही है। यस तो उन गुरुओं का जो हमें सर्विस मिलता है लाइफ टाइम, जब तक हमें डायमंडशिप नहीं मिल जाती तब तक वो सर्विस वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे बोलना चाहेंगे नहीं भैया मेरे गुरु तो मैं जब भी प्लान देने जाती हूँ तब भी मेरे से यहाँ से पैसे लेते हैं, या सिस्टम में हम जितने बार जाते हैं सिस्टम में एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे फीस पे करनी पड़ती है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हमारे गुरु हमसे केवल वो 600 के फॉर्म के बलबूते पे इतना बड़ा ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, इस बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें हमें बताते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
उसी जगह पे हम काउंसलर के पास जाए तो वो 1 घंटे का हमसे 1000 रुपए 2000 रुपए, उसकी मर्जी, उसका जितना हो, और हमें अपनी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो हम उसको दे भी देते हैं। पर वहीं हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे पास ये बिजनेस में हमारे पास इतने बड़े बड़े गुरु हैं, हमारे एलओएस है, एक्टिव अप्लायंस है, जो हमें यहाँ पर गाइड करने के लिए हमेशा खड़े हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कोई सर या हमें कोई मैडम नहीं बोलता कि भैया मैं तुम्हारे घर में ग्रुप मीटिंग लेने आ रहा हूँ तो मेरे को 100 रुपए चाहिए मेरे पेट्रोल का पैसा भरना है। कोई बोला है आजकल? कोई नहीं बोलता। क्योंकि दोस्तों इसमें उनका क्या फायदा है दोस्तों, वो फ्री में हमें एडवाइस देते हैं। उनको ये पता है कि अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो वो भी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वो केवल हमारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। उनका क्या काम कि हमें वो एडवाइस करे। सही है? यस। दोस्तों वो हमें केवल इसलिए एडवाइस करते हैं कि हमारे अंदर की शिद्दत उन्हें दिखती है, सफलताएं हमें यहाँ पर लेनी है। वैसे भी हम अपने लाइफ में जितना सफल होना था आज तक, हम जितना काम करना था हमें यहाँ पे सफल हो चुके। अगर बाहर ही सफल सम्मान और पैसा, हमें बाहर सम्मान और पैसा दोनों मिल रहा होता तो शायद हम आज यहाँ पे ना होते। हमें कुछ ना कुछ यहाँ से चाहिए था। दैट्स वाई आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमें सेफ शॉप से कुछ ना कुछ चाहिए। और वो कुछ ना कुछ कैसे मिलेगा? जैसे कि 5S की बात करते, सम्मान, संपत्ति, सेहत, ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेगी? वो केवल यही है कि हमें अपने गुरु के गाइडेंस में चलना है। दोस्तों दूसरा है, मेंटर इज नॉट जस्ट अ वर्ड। मेंटर या गुरु एक अदृश्य शक्ति है जिसका जन्म आपके जीवन में उस समय होता है जब आपके मन में पवित्रता और आस्था का जन्म होता है। जहाँ गुरु है वहां इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नत्म शक्ति हो जाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इतनी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है दोस्तों, बहुत जहाँ सुंदर। गुरु का रोल चलता है ना, वहां पे दुनिया का कोई पर्सन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर गुरु हमारे सर पे बैठा है, दोस्तों वो बोलते हैं ना, अगर हमारे माँ बाप हमारे सर पे बैठे, अगर हमारा गुरु हमारे सर पे बैठा है तो हमारे ऊपर एक छत है, हमारे ऊपर हम एक छाव में बैठे हैं। जैसे ही इनका हाथ और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर से उठ जाएगा, उस दिन हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में कितनी कड़ी धूप है। ये हमने बचपन से सुना है, हमारे माँ बाप हमसे ये कभी ना कभी एक बार तो ये लाइन को कहे ही होंगे। सही है दोस्तों? उसी प्रकार एक गुरु का भी आशीर्वाद होता है। दोस्तों एक गुरु जिस तरीके से शिष्य को मदद करता है सफलता लेने में, दोस्तों उसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटीज है, जितनी भी कुछ उल्टी चीजें हरकतें हैं, या मान लीजिए कोई हमें नेगेटिव करने का कोशिश कर रहा है, या कोई शक्तियों से काम करने का कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों वो शक्तियां अगर हमारे सामने गुरु खड़ा है ना, गुरु हमारे तरह हमारी सक्सेस के लिए हमारा ढाल बन के खड़ा रहता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, मान ली एक स्टोरी के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक गांव होता है, उस गांव में एक चोर रहता है जो हर किसी के घर जाकर रात रात को चोरी करता है। वहां पे एक सुंदर सी राजकुमारी रहती है। सही है दोस्तों? वो राजकुमारी के पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दौलत रहता है, पर दोस्तों एक चीज की कमी रहती है कि उसमें बुद्धि कम रहती है। वो केवल और केवल नारायण को बहुत ज्यादा मानती है। दोस्तों वो एक दिन मंदिर जाती है, वो चोर उस मंदिर के पीछे बैठा हुआ रहता है। दोस्तों वो मंदिर जाती है, मंदिर जाके नारायण की पूजा करती है, बड़े ही दिल और भक्ति से उस पूजा करती है। और करने के बाद वहां पे जब प्रणाम कर रही होती है तो चोर को एक आइडिया आता है कि ये जो राजकुमारी है वो ज्यादा बुद्धिमान है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं उसके पास से सारे उसके पास जो जेवरात है, उसके जो सोने चांदी के जितने भी गहने हैं वो सब मैं चुरा लेता हूँ। दोस्तों वो चोर केवल साधु के बेस में जाता है और बोलता है कि अगर तुम कल मेरे साथ चलोगे अब, तो आपको मैं यहाँ से नारायण मिल पा सकता हूँ। क्योंकि उसको नारायण तो बहुत ज्यादा भक्ति रहती है, तो दोस्तों वो चाहता है कि नारायण, उनका भी एक ही चीज आता है कि मुझे नारायण मिल जाए। तो वो चोर कहता है कि आप अगर कल मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको यहाँ से नारायण दिलवा सकता हूँ। दोस्तों केवल उसके लिए एक शर्त रखता है कि आपको केवल अपने अपने पास जितने गहने हैं, जितने सोने चांदी के जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको केवल लेकर आनी है। तो वो बोलती है ठीक है, उसको गुरु मानने लगती है, बोलती है गुरु जी प्लीज मुझे नारायण से मिलवा दीजिए ना, मुझे केवल और केवल इस पूरी दुनिया में मेरे पास सब कुछ है, मुझे केवल नारायण से मिलना है। तो बोलता है कि ठीक है, एक काम करना बेटी, कल मेरे साथ चलना, तुम्हें नारायण मिल जाएंगे।
दोस्तों वो अगले दिन वही वैसे लाल कलर के कपड़े में एक पोटला बनाती है, सारे अपने सोने जेवरात सारी चीजें रख देती है और रख के उसको वो चोर के साथ, यानी कि वो साधु मानती है, तो उस साधु के साथ जंगल में चले जाती है। दोस्तों वो साधु जाके जंगल में एक पेड़ से उस राजकुमारी को बांध देता है और उसे सिर्फ इतना कहता है कि मैं 7 दिन बाद आऊंगा और इस बंधन को खोलूंगा, तब तक इस बंधन को मत खोलना। मैं 7 दिन बाद आऊंगा, तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा, तुम्हें यहाँ से मोक्ष मिलेगा और तुम्हें यहाँ से नारायण भी मिलेंगे। दोस्तों वो बस इतना करती है और हे नारायण हे नारायण हे नारायण करके जपने लग जाती है। दोस्तों चोर क्या करता है, वो सारे जेवरात लेके वो वहां से भाग जाता है। अब चोर को तो उससे राजकुमार से कोई मतलब नहीं था, उसे तो गहने से मतलब थे, सही है दोस्तों। ऐसे ही करते करते 3 दिन निकल जाते हैं। दोस्तों 3 दिन जैसे निकलते हैं ना, राजकुमारी की एक्सपेक्टेशंस, राजकुमारी की होप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नारायण ऊपर से देख रहे होते हैं, पता, नारायण ऊपर से देख रहे होते हैं, बोलते हैं नारद मुनि हे नारद मुनि, इस बेटी को जाके मुक्त करो, इसको कोई बेवकूफ बना के चला गया है, इसके सारे जेवर चोरी हो गए हैं, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसको जाके वहां से मुक्त करिए। नारद मुनि राजकुमारी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हे बेटी, आइए मैं आपके बंधन खोल देता हूँ। आपको जो बांध कर गया वो कोई साधु नहीं, वो एक चोर था। दोस्तों राजकुमारी का जवाब सुनिएगा। दोस्तों दोस्तों वो केवल उनसे एक ही बात करते हैं, खबरदार जो ये गठान खोली, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि वो 7 दिन बाद आएंगे और इस गठान को खोलेंगे, तब मुझे जाके मोक्ष मिलेगा, तब मुझे नारायण मिलेंगे। दोस्तों नारद मुनि उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं और वापस चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक दिन और निकल जाता है और राजकुमारी की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है कि 7 दिन जल्द से जल्द पूरे होने वाले, मुझे नारायण मिलने वाले हैं। पर दोस्तों चौथे ही दिन नारायण खुद आ जाते हैं। अपने भक्तों को पीढ़ा देख के नारायण खुद ऊपर से आ जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, बोलते कि तुम्हें नारायण देखना था ना, तुम्हें नारायण चाहिए था, लो मैं अब आ गया, अब अपने बंधन खोल दो। दोस्तों पर उसके बाद भी वो मना करती है कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि वो आएंगे 7 दिन बाद और मेरे इस बंधन को खोलेंगे और मुझे मोक्ष मिलेगा। तो नारायण का जवाब सुनिएगा दोस्तों, हे भगवान ये कैसी भक्ति है तेरी। नारद मुनि को बोलते हैं कि नारद मुनि जाइए और उस चोर को कहीं से पकड़ के लाइए, ये लड़की उस चोर को गुरु समझ बैठी है। दोस्तों एज इट इज नारद मुनि जाते हैं और वो चोर किसी और गांव में जाके चोरी कर रहा होता है। दोस्तों नारद मुनि उस चोर को पकड़ के उठा कर लाते हैं और उसके सामने पेश कर देते हैं। दोस्तों उस टाइम पे चोर उनके बंधन खोल देता है। दोस्तों नारायण और राजकुमारी को बोलते, तुमने देखा ये कोई साधु वाधु नहीं, ये केवल ढोंग है, ये चोर है, दूसरे के घर में जाके चोरी करता है। दोस्तों उस समय भी राजकुमारी का एक प्यारा सा जवाब था कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु की ऐसी विनम्र शक्ति है कि 7 दिन में छोड़िए 4 दिन में नारद मुनि मेरे पास, नारायण मेरे सामने आज मेरे सामने खड़े हैं। ये केवल मेरे गुरु की शक्ति है, ये मेरे गुरु की आस्था है कि 7 दिनों की पीरियड छोड़ के केवल 4 दिनों में ही मुझे नारायण मिल गए। जिस नारायण की पूजा मैं बचपन से करते हुए आ रही हूँ, केवल मुझे 4 दिन, मुझे मालूम था कि मेरे गुरु पे भरोसा करने से मुझे केवल 4 दिन में नारायण मेरे सामने आ जाएंगे। दोस्तों ये होती है गुरु की पावर। दोस्तों गुरु किसी के भी अंदर में हो सकते हैं, मेंटर किसी के भी अंदर हो सकते हैं, केवल हमें मन की शक्ति चाहिए। अगर हम किसी को दिल से अपना मेंटर मानते हैं तो दोस्तों केवल उनकी बातों को अगर फॉलो करते हैं ना, तो जो चीज हमें 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में मिलने वाली है, वो केवल हमें इस 4 साल की पीरियड में हमें यहाँ से मिल सकती है। सही है यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों वाई वी नीड मेंटर, हमें मेंटर क्यों चाहिए? ओनली फॉर सक्सेस, उसके अलावा और कोई रीजन है ही नहीं। मेंटर हमें जिंदगी में इसलिए चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे सफलता लेनी है, सही है। पर यस दोस्तों हमें मेंटर रखने से हमारी जिंदगी में हमें क्या क्या मिल सकता है, इस बिजनेस में हमें क्या क्या मिल सकता है और इस बिजनेस में हम सफलता कैसे ले सकते हैं, दोस्तों आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहला आता है इंक्रीज नॉलेज। दोस्तों केवल मेंटर के होने से हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई टूर्स में जाते हैं या हम कोई भी बूट कैंप में जाते हैं, हम हमारे मेंटर्स के साथ रहते हैं, हम हमारे गुरु के साथ रहते हैं, हमें रूम शेयरिंग मिलती है हमारे मेंटर्स के साथ, हमें उनकी
लाइफ की नॉलेज मिलती है, कैसे क्या काम करना है, कितने बजे कितनी जल्दी हमें सेशन में पहुंचना है। सेशन के बाद हमारी जो राउंड सर्कल वैगन मीटिंग होती है, उसमें हमें अपने गुरु के साथ बैठ के, वो 3 दिन का जो ट्रिप रहता है, उस 3 दिन के ट्रिप में हम बैठ के केवल अपने गुरु से उनके गुरु ज्ञान लेते हैं। दोस्तों, उनके गुरु ज्ञान से वो जो उनका एक्सपीरियंस है, वो अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम जो कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, वो हमें तुरंत रोकते हैं कि भैया तुम गलत कर रहे हो, हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरु के साथ रहने से हमारा हर टाइम पे नॉलेज बढ़ता है। जैसे कि हमने महाभारत में देखा था, जब युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने इतनी सॉरी कृष्ण ने इतनी बड़ी भगवत गीता लिख दी, जो केवल अर्जुन के ही नहीं, आज हम सभी के लाइफ में भगवत गीता एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा पाठ करती है। दोस्तों, केवल भगवत गीता में उस 18 अध्याय में इतनी बड़ी ताकत है कि हमें जिंदगी जीना सिखा देती है। तो दोस्तों, अगर हम केवल गुरु के पास बैठे रहते हैं ना, हमेशा गुरु के साथ रहते हैं दोस्तों, वो हर समय जो भी बात बोलते हैं ना, उससे हमारा केवल नॉलेज ही बढ़ता है। दूसरा आता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का इसका मतलब यह है कि दोस्तों, क्रिटिसिज्म हमें 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 हमेशा मिलते रहते हैं। बचपन से लेके आज तक हमें डांट पड़ती रहती है। कुछ भी गलत काम करे या कुछ ऐसा काम करे जो सामने वाले के पॉजिटिव वे में ना हो, तो उसके लिए वो हमें डांटता जरूर है। पापा मम्मी से भी खाइए, स्कूल टीचर से भी खाइए, कॉलेज के प्रोफेसर से भी खाइए, सही है। पर दोस्तों, मेंटर्स की डांट अलग होती है। उन्होंने कभी डांटा होगा, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी डांटा होगा, तो हमने कोई गलती कर दी होगी, या उन्होंने गलती की होगी, कभी कभी वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी हमें डांट पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि वो गिल्ट के थ्रू कर दिए होंगे, या हमारे टीचर्स ने, हमने कोई स्कूल में रूल्स तोड़ दिया होगा तब कर दिया होगा। पर दोस्तों, मेंटर जब डांटता है ना, वो किसी और अपना फायदा नहीं देखते। दोस्तों, मेंटर जब हमें डांटते हैं ना, तो उसमें उसके उनके हर वर्ड्स में, उनके हर डांट में ना, हमारा एक कंस्ट्रक्टिव पाथ रहता है। मतलब उनकी डांट को अगर हम एज अ पॉजिटिव वे में समझने का प्रयास करें, जब डांट रहे होते तब हम सुनते हैं, तब हम समझते नहीं है, तब हमें गुस्सा आता है। पर उसके बाद ना 5 मिनट 10 मिनट बैठ के ना, जो मैडम ने कहा है, जो सर ने कहा है, जो डांट हमें पड़ी है, उसको बैठ के अगर हम सोचे, तो दोस्तों, अगर सोचने पे हमें केवल इतना ही चीज मिलेगा कि मैडम मेरी भलाई चाह रही है। अगर मैं मैडम के कहे मुताबिक काम करूं, तो मुझे यहाँ से सफलता मिल सकती है। क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं जिस जगह पे हूँ, मेरा गुरु, मेरा मेंटर मुझसे बहुत अपर पोजीशन पे है। एक बिल्डिंग मान लीजिए, एक बिल्डिंग में अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से देख रही हूँ लोगों को, तो दोस्तों, मेरा मेंटर उस छत पे खड़ा होकर देख रहा है। मैं जिस चीज को नहीं समझ पा रही, मैं जितनी दूर तक उस चीजों को देख पा रही हूँ, मेरा मेंटर उससे कई ज्यादा दूर तक उसका स्कोप जा रहा है। और उसको पता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, उस काम को मैं अगर आगे भी करते रही, तो मुझे यहाँ पे असफलता मिल सकती है, या सफलता लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए जब नॉर्मल बातों से बात नहीं बनती, तो हमें उससे डांट भी पड़ जाती है। पर उस समय अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं, उस समय हम गुस्सा हो जाते हैं अपने सीनियर से, तो दोस्तों, उससे सीनियर का कोई फायदा नहीं होगा। उससे मैं हमारे मेंटर को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इस बात को चल के सक्सेस ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारा सक्सेस लेना अभी बाकी है। अगर हमारा सक्सेस लेना अभी बाकी है, हमारी सफलता को अभी बाकी है, हमारे घर में अर्निंग आनी बाकी है, तो दोस्तों, हमें उसे पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि नेगेटिव वे में लेके नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। अगर हम नेगेटिव होते ना दोस्तों, हमें थोड़ी दिन बैठ के, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ना, हमें सोचना चाहिए, अगर मैं इस काम को ऐसे नहीं करता हूँ, और इस काम को बिना अपने गुरु से शेयर किए, या अपने मेंटर ने हमें जिस तरीके से गाइडेंस दिया है, उसके अलावा हम इस तरीके से करते हैं, तो क्या हमें फायदा मिलेगा? क्या हमें सफलता उनसे ज्यादा जल्दी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, वो उस मुकाम में है जो अपने सारे जितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे ना लाइफ में, वो सारे ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए हम जब न्यूबीज, हम जो फ्रेशर्स जब आते हैं दोस्तों, उन्हें जब करना रहता है ना, तो उन्हें, हमारे मेंटर्स को मालूम है कि ये अभी जाके ना, इंट्रो देने की वजह, हम इनविटेशन में सिर्फ इंट्रो देते हैं, तो वो इंट्रो देने की वजह ना पूरी गाथा सुना के आएगी। इसीलिए हमें अभी अपने मेंटर्स को अपने साथ लेके जाना है। हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि अपने सीनियर को साथ में लेके जाना, वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि अगर वो फ्रेशर है ना, तो दोस्तों उसे कुछ बिजनेस का एबीसीडी नहीं मालूम है, वो अपना दिमाग लगाएगा ही लगाएगा। पर दोस्तों, एक एक टाइम के बाद हमारी जो उनके जो डांटे हैं,
हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और अगर हम उसे समझते हैं ना तो हमें यहाँ से सफलता मिल सकती है। अगला आता है दोस्तों पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों ये पर्सनल ग्रोथ यानी कि हमारे बिजनेस में हमें बीएसएस सिस्टम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलता है। दोस्तों ये होता है पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि इस पर्सनल ग्रोथ का एक्सपीरियंस मुझे खुद को पर्सनली है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं जिस तरीके की लड़की थी उस तरीके से मेरे गुरु ने, टीना मैडम ने मुझे जस्ट ऑपोजिट वाले बिजनेस में डाल दिया। केवल इतना सा था कि मुझे इनकम करनी थी, बस उसी सोर्स में मैं वहां पे चली गई। पर दोस्तों आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने बैठ के जो अपने कुछ भी 2-3 चीजें शेयर कर पाई हूँ तो केवल उसका श्रेय जाता है मेरे मेंटर को, मिस टीना अधिकारी मैडम को। मैं चाहूंगी दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। दोस्तों केवल आज ये उनका ही श्रेय है, केवल उन्हीं का देन है कि दोस्तों मैडम के साथ रेगुलर बैठ के रेगुलर फील्ड में वर्क करके आज मेरी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि दोस्तों आज इस बिजनेस में ही नहीं, नॉर्मल अगर अपनी रेगुलर लाइफ में देखें ना, केवल हम मेंटर को बात अगर हम मेंटर की बात मानते हैं ना तो दोस्तों आज एक समय ऐसा था कि जब जोईता भट्टाचार्य कौन है क्लास में लोग ज्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि एक परंतु लड़की थी तो केवल पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता नहीं था ना लोगों से ज्यादा बात करने का। पर आज जोईता भट्टाचार्य कौन है मेरे कॉलेज में पूछने से हर किसी को पता है। ये केवल और केवल पॉसिबल मेरी मेंटर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि दोस्तों आज अब जाके शायद मेरे पेरेंट्स मुझसे बोलते कि अरे थोड़ा कम बात कर, कितना बात करती है। बोलना शुरू करे तो खत्म ही नहीं होता, क्योंकि एक चीज समझ में आती है कि स्टेज में अगर माइक मिल जाए ना उसके बाद माइक को छोड़ने का मन नहीं करता। उसके बाद बोलना चाहिए कि हमारी ही ट्रेनिंग मिल जाए तो हमें बहुत अच्छी बात लग जाती है। सही है दोस्तों, ये होता है पर्सनल ग्रोथ। अगर हम मेंटर के पास हमेशा बैठे रहते हैं, हम अपने मेंटर के साथ बातें करते रहते हैं, फाइन ट्यूनिंग रखते हैं, एक अच्छा गुड रिलेशन रखते हैं, तो दोस्तों हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आता है। दोस्तों अगला आता है वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। दोस्तों वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट ये हम सभी को मिला होगा, आगे जाके डांट भी पड़ती है, पर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट हम जब फ्रेशर्स रहते हैं, पहली बार जब हमारा इनविटेशन सक्सेसफुल रहता है, हॉट में हो, सबसे पहला कोल्ड वाला इनविटेशन जब हमारा सक्सेसफुल रहता है, जब उसमें से डीडी पहली बार हम जाकर निकालते हैं बिना अपने सीनियर के मदद के, जब हम पहली बार जाके फॉलो अप करते हैं, जब जितना हम खुश होते हैं ना, हम जब आके अपने मेंटर से उस चीज को शेयर करते हैं ना, मेंटर हमसे डबल खुश होता है और वो हमें वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट देता है, हमें मोटिवेट करता है कि बहुत बढ़िया जोईता, इस ऐसे ही आगे काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मुझे भी बहुत बार मिला है। और दोस्तों उसी वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट हम नेक्स्ट डे भी वापस हम फील्ड में निकलते हैं। सही है दोस्तों, केवल वो चुनिंदा 2-3 शब्द जो हमें अपने मेंटर से मिलता है दोस्तों, वो हर एक पद पे हम छोटी सी सफलताएं मिलती है। दोस्तों हम जब सिस्टम में भी जाके हम पहले पहुंचते हैं तब भी हमें मिलता है, हम पहले जाके जो चेयर सेटअप करते हैं, हम वहां पे जाके पहली बार जब हमने स्टेज में एंकरिंग की थी, हमें नहीं पता, हमने फर्स्ट एंकरिंग सबकी बुरी होती है, पर हमारे मेंटर ने हमसे क्या कहा था, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे करते रहो, इसके बाद तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद तुम मेगा ट्रेनिंग के लिए एंकरिंग भी कर सकते हो। यही मिलता है हमें। सही है, इसके बाद तुम ट्रेनिंग भी ले सकते हो, इसके बाद तुम प्लान भी ले सकते हो, इसके बाद तुम नेक्स्ट शहर में जाके अपना काम भी शुरू कर सकते हो। दोस्तों ये होता है वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट में, जो हम एक सफलता लेते हैं और हमारा मेंटर हमें 10 सफलता बता देता है कि तुम इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सही है दोस्तों, अगला आता है नेटवर्किंग कनेक्शंस। दोस्तों अगर मेरे कोई मेंटर हैं दोस्तों, उन्हें सफलता के लिए भी उनकी भी एक मेंटर होंगी और उनके मेंटर के पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। सही है दोस्तों, उनके पास इतने सारे कनेक्शंस होते हैं, इतने सारे नॉलेज होते हैं, जो हम अपने गुरु मंत्र में जाते हैं दोस्तों। हम जहां पर हम अभी जाने वाले हैं 3 दिन के नाइट स्टेज में दोस्तों, गुरु मंत्र में जाने वाले हैं, तो दोस्तों एक बार गुरु मंत्र के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों हम सभी अभी गुरु मंत्र में जाने वाले हैं। सही है दोस्तों, वहां जाके हम ना ही केवल हमारे मेंटर के साथ, ना ही केवल हमारे सीनियर्स के साथ रहेंगे, वहां पे हमें डायमंड लीडर्स की गाइडेंस मिलेगी। और दोस्तों यही होता है नेटवर्किंग कनेक्शन। दोस्तों उनके पास इतने बड़े बड़े कनेक्शन है, इतने हाईएस्ट पोस्ट के हमारे डायमंड लीडर्स भी ऐसे हैं कि हम जो न्यू फ्रेशर्स लोग हैं, हम उन्हें भी डायमंड लीडर के साथ पर्सनली बैठ के उनका एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है। वो रात रात बैठ के हमें
एक्सपीरियंस बताते हैं, कैसे वर्किंग करना है वो बताते हैं, कुछ न्यू आइडियाज पे बात करते हैं, या कुछ हमारे जो काम हमारी रुकावट में आ रही है तो दोस्तों उन चीजों को भी हम उनसे शेयर करते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं कि सर इसको किस तरीके से और अच्छे से डेवलप कर सके। सही है। यस। दोस्तों अगला आता है अनबायस्ड ओपिनियन। दोस्तों अनबायस्ड ओपिनियन का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारा गुरु जो होता है ना, हमारे जो मेंटर होते हैं ना, वो कभी भी अपना फायदा नहीं देखते। जब भी वो हमें कोई हेल्प करते हैं, जब भी वो हमें एडवाइस देते हैं या गाइडेंस देते हैं ना, उसमें हमेशा से केवल हमारा ही फायदा रहता है। दोस्तों उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि ये पक्का हम मुझे काम करने बोल रहा है ना, पक्का इनमें उसमें कोई उनका फायदा है। हम कभी कभार जब प्रेशर्स रहते हैं या ब्रॉन्स रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये आने लगता है कि ये काम करने बोल रहे हैं ना, पक्का मैं यहाँ पे काम करूंगा और इनको इनकम आएगी। ऐसा ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं, अगर अपने सीनियर्स के पास बैठते हैं ना, तो ये हमें समझ में आएगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सेफ शॉप भी अनबायस्ड है। सेफ शॉप भी हमें यहाँ पे ये नहीं कहती कि आप नीचे लेवल पे हैं तो आपको कम पैसे दूंगा, वो ऊपर लेवल पे तो उनको ज्यादा पैसे दूंगा। दोस्तों हर किसी का एक जोड़े पे 1,000 रुपए ही मिलता है, वो भले ही प्रेशर लेवल का हो, वो भले ही सिल्वर लेवल का हो। हर पेयर पे हर किसी को 1,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों हमें ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं काम करूंगा तो मेरे सीनियर को पैसे आएंगे, मैं काम करूंगा तो उसमें हमारे मेंटर का कोई फायदा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटर अपना स्वार्थ पूरा छोड़कर केवल हमें इतना बताता है कि अरे भैया, केवल अगर तुम यहाँ से रैंक अचीव कर जाते हो तो तुम्हें इतनी बड़ी एक अमाउंट मिल सकती है, जो तुमने यहाँ पे इतने फील्ड में काम किया है, इतने टाइम से काम किया है, वो दिखाने का समय अभी है। हर महीने हमें रैंक लेने बोलता है। सेफ शॉप नहीं बोलता है कि आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद रैंक लीजिए। सेफ शॉप बोलता है कि आप हर महीने में रैंक लीजिए और एक बहुत बड़ा अमाउंट उठा लीजिए हमसे यहाँ पे। मेंटर हमें बताता है कि उसको कैसे काम करे। वो हमें फोर्स करता है कि भैया फील्ड में निकलो, काम करो, काम करके पैसे अर्न करो। उसमें पैसे अर्न करने से हमारा फायदा है। हम अगर उसको नेगेटिव वे में लेके अगर हम बोल दे कि नहीं मैं काम करने नहीं जाऊंगा, इसमें पक्का हमारे मेंटर का कोई फायदा है। तो एक बात बताइए, मेंटर अगर हमारे साथ काम कर सकता है, सीनियर अगर हमारे साथ काम कर सकता है, तो उसके पास इतनी बड़ी टीम है, वो किसी और के साथ भी काम कर लेंगे। पर दोस्तों अगर हम काम नहीं करेंगे ना, तो हमें हमारी सफलता नहीं। हम जो ड्रीम लेकर इस बिजनेस में आए हैं, हम जो सफलता इस बिजनेस में चाहते हैं, हम जो सम्मान इस बिजनेस में चाहते हैं दोस्तों, वो केवल और केवल तभी मिलेगा जब हम अपने मेंटर को फॉलो करेंगे। और मेंटर जो हमें काम करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो दोस्तों अगर हम उनके कहे मुताबिक उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, और दोस्तों उनसे बिना कोई मुंह लड़ाए या उनसे बिना कोई रीजन पूछे कि भैया हमें इस काम को क्यों करना है, केवल उस काम को करते जाते हैं जितना हमें मेंटर कहता है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे बहुत जल्द सफलता मिल सकती है। क्योंकि हम यहाँ पे आए किस लिए हैं? केवल सम्मान और पैसे के लिए, सम्मान और संपत्ति के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और साथ ही साथ हमारे सपने पूरे करने के लिए। दोनों तीन सम्मान, संपत्ति और सपने, ये तीन चीज अगर हमें पूरे करने हैं ना, तो मेंटर की बातों को हमें मानना है। सही है। नेक्स्ट आता है ट्रस्टेड एली। दोस्तों दुनिया में किसी पे भरोसा हो या ना हो, अगर हम केवल अपने गुरु पे, अपने मेंटर पे भरोसा करते हैं ना, तो दोस्तों हमें एक इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर मानते हैं हम, हमारे प्लान में बोलते हैं कि क्या पॉसिबल है आज की दुनिया में किसी के ऊपर ट्रस्ट करना? सभी लोगों का आंसर आता है कि नहीं, हम आज की दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आंसर भी हमारे प्रेजेंटर का ये रहता है कि आपने जब ऑटो में आया तो उस ऑटो वाले से पूछा था कि आपके पास लाइसेंस है? जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो क्या आपने उस बस वाले से पूछा था, बस के ड्राइवर से पूछा था कि आप ड्रिंक करके तो नहीं चला रहे हैं, कि आपका बस लीगल है? ये सारी चीजें हम नहीं देखते, हम ट्रस्ट कर लेते हैं। और सही है। इतना सुंदर सा रिजल्ट आता है कि अगर मुझे रायपुर जाना है तो मुझे बस में चढ़ना है, मैं बस में केवल उस ड्राइवर के ऊपर ट्रस्ट करके चढ़ जाती हूँ, और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी होना चाहिए एफर्ट के, मैं वहां तक उस रायपुर में जहां पर मुझे पहुंचना है वो ड्राइवर मुझे पहुंचा देता है। दोस्तों उसी प्रकार जब हम एक जिस पर्सन को हम पहचानते भी नहीं है, उस पर्सन पे हम बिना देखे, उसकी बिना शक्ल देखे हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, तो दोस्तों ये तो हमारा मेंटर है। अगर हम इस पे अपना
आंख बंद करके दिल से भरोसा करते हैं, तो दोस्तों वो तो वहां पे केवल रायपुर तक पहुंचाया था, ये हमें डायमंड तक पहुंचा सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों मेंटर का सबसे छोटी सी एक जो बोलना चाहिए कि ऑनलाइन है, एम मीन्स इम्प्रूव। हमें मेंटर हमारा इम्प्रूव करने में मदद करता है। जैसे कि हमने अभी सुना, मेंटर हमें हमेशा हमारी आगे सफलता को कैसे लेनी है, हमें उसके ऊपर ही हमारा इम्प्रूवमेंट देते हैं। सही है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हम कुछ भी गलती कर रहे हैं तो हमारा उस गलती में हमें डांटना, वो केवल केवल मेंटर ही बताता है हमें। ई आता है, ई से होता है डेवलप। दोस्तों हर छोटी छोटी चीज में वो हमें डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं कि अगर तू यहाँ पे ये बोलती तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा होता, आपने बहुत अच्छा काम किया, वो हमें पहले मोटिवेट करते हैं, देन उसके बाद हमें बताते हैं कि यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी सुधार सकते हैं। वो हमेशा हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमने जो ब्रॉन्जशिप में किया है, हमने जो ब्रॉन्जशिप में स्टेज में जाके स्पीच दी होगी, पर दोस्तों उसके बाद वही हम सेम स्पीच सिल्वर में नहीं देंगे, हमें उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी, हमें उसमें डेवलपमेंट मिलेगी, और वो डेवलपमेंट कौन लाता है, वो हमारा मेंटर लाता है। यस। एंड से होता है ट्रेनिंग। दोस्तों हमारे मेंटर्स हमें ट्रेनिंग देते हैं, नॉट ओनली ऑन फ्राइडे वेडनेसडे मीटिंग्स में भी, अगर आप एक्स्ट्रा बैठना चाहो तो हमारे मेंटर्स उसमें ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, आप इस टाइम पे आ जाइए। हम केवल एक कॉल लगाते हैं, मैडम मेरे को ना आपके साथ 1 घंटा बैठना था। वो एक बार भी नहीं बोलते कि क्या काम था, किस लिए आना था, कैसे आना था, कुछ इम्पोर्टेंट काम है या मेरे को यहाँ पे कहीं और जाना है, वो ये सब नहीं पूछते, वो तो ठीक है आ जाए। हम जाते हैं, केवल उनके पास बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, वो अपने गुरु मंत्र बताते हैं, वो थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं और हम वहां से फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों अगला वर्ड मोटिवेट है। हमें जब भी नेगेटिविटी आती है, वो हमें समझ में आए ना आए, हमारे मेंटर को पहले समझ में आ जाता है। सही बात है। क्योंकि दोस्तों मेंटर अगर वो हमारे गुरु हैं तो हम भी उनके शिष्य हैं। हम अपना काम, हम अगला कदम क्या रखने वाले हैं, वो हमसे पहले हमारे मेंटर को मालूम रहता है, क्योंकि उन्होंने भी वो फील्ड को, उस एक्सपीरियंस को, उस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों जब हम कुछ भी गलत काम करना चाहे या हम बिना बताए काम करना चाहे ना, कि एक काम करता हूँ मैं अभी गाड़ी खरीद लेता हूँ, उसके बाद अपने मेंटर को बताऊंगा, जाके हमारे गुरु को बताऊंगा कि देखो मैंने गाड़ी खरीद ली। तो दोस्तों उस गाड़ी खरीदने से पहले अगर हम एक बार अपने मेंटर से बात कर लेते हैं ना, तो दोस्तों वो हमें बता देंगे कि कैसे कैसे करना चाहिए हमें, सही बात है। क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी कि अभी क्या गलती करने वाले हैं, उनको पता है कि अभी ये जाके क्या बोलने वाले हैं, सामने वाले को किस तरीके से टैकल करना है, सामने वाले को हमें क्या बोलना है। कोई इमोशनली मानता है, हम जब फॉलो में जाते हैं तो हमें एक चीज देखते हैं कि अरे भैया अगर टीना मैडम जाएगी ना तो डीडी उठेगी, मैं जाऊंगी तो नहीं उठेगी, मैं जाके ना प्लान दिखा देती हूँ, मैडम मेरे को ना कल आपका 1 घंटा चाहिए, मेरे को ना फॉलोअप में जाना है, आप जाओगे ना तो डीडी उठ जाएगी। वो हमें कोचिंग देते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो नॉलेज है वो अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से, अगर टीना मैडम बोलती है कि अगर मैं डीडी उठा सकती हूँ तो तू भी उठा सकती है। डीडी उठाना कोई ब्रह्मास्त्र वाला, ब्रह्मांड का कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं, अगर मैं कर पा रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं गाइडेंस दूं वैसे वैसे कर, उस तरीके से तेरा भी डीडी निकलेगा। हम डर जाते हैं, हमारे सीनियर अरे जॉय सर जाएंगे ना तब डीडी निकल जाएगी। वो इसीलिए निकलेगी क्योंकि दोस्तों उनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने फील्ड में काम किया है और उन्हें पता है कि किस तरीके से सामने वाले को बात करना है। क्योंकि कुछ लोग इमोशनली होते हैं, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग से प्रैक्टिकली बात करनी रहती है। हम क्या करते हैं, हम जब प्रेशर रहते हैं ना, तो मेरा पहला फॉलोअप का एक्सपीरियंस जो मेरा था कि मैंने उन्हें फॉलोअप में नहीं, मैंने उनको अपना एक्साइटमेंट दिखाया था, जो कि बिल्कुल फेल था। ऑब्वियसली अगर हम प्रेशर रहते हैं और हमारा पहला फॉलोअप रहता है तो वो फेल रहता ही है। नेक्स्ट टाइम सच में जय सर गए थे तो जय सर से डीडी उड़ गई थी। तो एक बात समझ में नहीं आ रही थी, मैंने जो बोला वही तो सर ने भी बोला, फिर मेरे से डीडी नहीं उठी, उनसे डीडी उड़ गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनके बात करने का जो तरीका है, हमें उस चीज को, हमें क्यों बोला जाता है कि हम फॉलोअप में बैठे या सीनियर के साथ बैठे तो डायरी पेन के साथ बैठना चाहिए। दोस्तों डायरी पेन के साथ इसीलिए बैठना चाहिए कि वो बातें वही बोल रहे हैं, पूरी सिस्टम की बातें रहेंगी।
हम उस सिस्टम की बातों को ट्रेनिंग से सीख सकते हैं, पर दोस्तों वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें उस चीज को नोट डाउन करना है। कहाँ पे वो किस तरीके से, सामने वाला अगर बात नहीं कर रहा है तो उससे बात कैसे करवाना है, वो हमें अगर घुमा रहे हैं तो उस चीज को डायरेक्ट पॉइंट पे कैसे लाना है कि भैया तुम इस बिजनेस को करोगे या नहीं करोगे। वो डायरेक्ट चीज को हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो करते हैं, वो चीजें हमारे मेंटर्स हमें सिखाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि चलो तीन तीन फॉलोअप मैंने कर दिया, अब जोइता तू सेक्शन में तू जाके कर। उनसे केवल टीना मैडम इतना ही कहती है। अगला आता है इंस्पायर। दोस्तों मेंटर्स इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन होते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा टीना मैडम केवल इस बिजनेस में ही मेरी गुरु नहीं है दोस्तों, वो मेरी लाइफ की गुरु है। वो मेरे हर एक रग रग से वाकिफ है कि ये लड़की को मैंने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है ना, तो ये क्या करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, कहाँ करेगी, सारी चीजें पता है। पर वही चीज मुझे भी पता है, क्योंकि दोस्तों एज अ करियर मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल लीजिए या फिर मेरा म्यूजिक करियर बोल लीजिए, ये सारे के लिए मेरे मेरे गुरु बचपन से मेरी टीना मैडम ही रही है। दोस्तों मेरी गुरु के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों वो मेरी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि दोस्तों इतने कम समय में उन्होंने जो सफलताएं ली है, मेरे को एक चीज समझ में आती है कि अगर टीना मैडम ले सकती है ना, तो टीना मैडम के गाइडेंस में मैं भी ले सकती हूँ। यही मेरी मैडम की मेरी इंस्पिरेशन है इस बिजनेस में। अगर मैं बात करूँ तो मैडम के अलावा मुझे इंस्पायर यहाँ पे शायद कोई ना कर सकता, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा मैं जिस तरीके से थी उस तरीके से टीना मैडम ने पूरा चेंज कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि हमारे पास हमें गुस्सा बहुत आता होगा, हम प्रोक्रेस्टिनेशन की थिंग्स बहुत करते होंगे, टालने का काम बहुत ज्यादा करते होंगे, पर उसके बाद जब टीना मैडम मेरे साथ में रहती है ना आजकल, तब तुरंत कर, अभी कर, स्लाइड अभी बनाना है तो अभी बना के भेज, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला थिंग नहीं देती है। बोलती है कि जो काम करना है अभी करो, आगे तुम उसको टालोगे ना तो तुम्हारे ऊपर से बर्डन ही आएगा। और वो चीज जब मैं कर लेती हूँ ना, तो मेरे पास जब फ्री टाइम रहता है उस टाइम पे हम कभी किसी इन्वाइटी से बात कर लिए या किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात कर लिए दोस्तों, जब हमें सफलता दिखती है ना तब हमें सफलता मिलती है। इसलिए मैं बोलती हूँ टीना मैडम इस बिजनेस में मेरी इंस्पिरेशन है। दोस्तों अगले पिक्चर में आप देख पा रहे थिंक अबाउट थिंग्स डिफरेंट की, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में खड़ी हूँ तो हमारा मेंटर छत पे खड़ा है, उसको दिख रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे हम मुझे एक मीम याद आ रही है, हम सभी जानते होंगे, एक फोटो है 6 लिखा रहता है। अगर मैं 6 के सामने साइड खड़े रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैडम ये 6 लिखा है, पर दोस्तों वहीं पर सामने वाला जो पर्सन बोलता है कि ये 9 लिखा हुआ है। दोस्तों इस समय में हमारे हमारे बीच में जो भिड़ जाती है, हम वहाँ पे जो बहस करने लगते हैं, हमारा मेंटर जो ऊपर बैठा है ना, वो केवल ये बोलता है कि गुस्सा मत कर, शांत रह, तू एक काम कर, तू इस तरफ खड़ी है ना, तो उसके सामने तरफ जहाँ पे वो बंदा खड़ा है तो वहां पे जा। जब तुम यहाँ इस 6 के थ्रू में उस तरफ का रास्ता तय करते हो, तब हम भी उनकी जगह पर आ जाते हैं, उस मेंटर की जगह पर आ जाते हैं। और दोस्तों हमें वहां से दिखता है कि हाँ सही बात है, ये 9 लिखा है, ये 6 तो लिखा है। आपके देखने का नजरिया अगर सही है तो उनके देखने का नजरिया आपसे बड़ा है, क्योंकि हम 6 डिग्रियां निकालेंगे उससे ज्यादा 9 सेल निकाल के हम यहाँ पर बुलसा इनकम ले सकते हैं। सही है? सही है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम काम करते हैं और केवल मेंटर से हम बहस ना करके उनकी बातों को, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, हम जिस चीज को छोटी सी चीज देख पा रहे हैं ना, वो छोटी सी चीज नहीं है। ये बिजनेस कोई छोटा सा चीज नहीं है, वो इतना बड़ा हाथी है जो हमारे पास आया बहुत प्यार से है। और जब इस हाथी को, जब ये हाथी बड़ा हो जाएगा ना, तब हमें पता चलेगा कि इस दुनिया पे इसका कितना बड़ा बोझ है, इतना भारी है कि वो पूरी दुनिया हिलाने का दम रखता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस में इतनी पावर है। केवल ये छोटे से 6 लेटर का वर्ड मेंटर को अगर हम फॉलो करते हैं विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट एनी कोई डाउट या कोई सवाल किए, दोस्तों हमें केवल ये 6 लेटर्स के वर्ड से हमें यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों ये फोटो हमें, अब इस फोटो को देखने से ही हमें अपना टीम, अपना बिजनेस समझ में आ जाता है। पूरा सारा सार इस फोटो में दिया हुआ है। दोस्तों
हमारा आप देख सकते हैं जहाँ पे मेंटर लिखा है ना, तो वहां पे हाथ जोड़ रहे हैं, किसका? फ्रेशर का और मेंटर का। दोस्तों अगर हम अपने मेंटर के साथ हाथ बढ़ाए हुए रखते हैं तो हमारे बिजनेस में भी हम सभी के दो लेग्स है, हमारी दो टीम रहती है। पर मेंटर के साथ मिलते 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 मिलते, उनके साथ गाइडेंस लेते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए, कभी कभार एक्चुअली 99% टाइम ये होता है कि हमारी एक लेग बहुत आगे बढ़ जाती है। पर दोस्तों अगर हम उस समय माइंडसेट में ये आ गए ना कि अगर हम उस टाइम पे ये सोचने लगे कि यार मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, मुझे इनकम ही नहीं आ रही है, बस एक लाख बढ़ी जा रही है, दूसरे लाख नहीं बढ़ रही है, तो उस समय ना ऐसा हो सकता है कि हम अपने मेंटर का हाथ छोड़ देते हैं कि ये बिजनेस तो होता नहीं है। पर उसी समय हमें जरूरत है कि एक प्रयास और, हमने कल सीखा था, कल सर ने ये ट्रेनिंग में बताया कि एक प्रयास और, दोस्तों एक प्रयास और करके केवल हम अपने मेंटर के पास बैठ जाते हैं ना दोस्तों, आखिरी वाला जो पिक्चर है, हमारी दोनों टीम, दोनों लेग की टीम इतनी बड़ी साइज की हो जाती है और हम अपने मेंटर के साथ साथ हम उस पोजीशन में, हम उस डायमेंडशिप में पहुंच जाते हैं जिस पोजीशन की, जिस सपने की हमने यहाँ पर चाह लेकर आई थी। सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें कुछ नहीं करना है, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितना भी हमें नेगेटिव आ जाए, कितना बाहर से नेगेटिव मिले, कितना क्रिटिसिज्म अपने मेंटर से मिले, कितनी भी डांट हमें पड़े, हमें एक चीज करनी है, अपने मेंटर के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं बिगाड़ना है, कितना भी हो जाए। ना हमें उनसे बिना परमिशन के हमें कोई काम करना है, और ना ही हमें उनके डांट पे नेगेटिव होना है, क्योंकि नेगेटिव होके किसी और का फायदा नहीं है दोस्तों, हमारा ही नुकसान होगा उसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों केवल इस मेंटर की एक ताकत है कि आज जो हमारे गुरु हमसे आगे बढ़े हैं दोस्तों, उन्हीं उनके भी मेंटर्स है। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों वो जिस तरीके से गुरु आगे बढ़े हैं दोस्तों, उसी तरीके से हम भी अगर अपने गुरु को मेंटर बनाते हैं तो दोस्तों हम भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों हाउ वी फाइंड अ मेंटर, अब पता कैसे चले कि वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए हमारा मेंटर है और बिना किसी स्वार्थ के वो हमें मदद करने को तैयार है। दोस्तों पहला लिखा है अलग अलग फील्ड के अलग अलग मेंटर्स होते हैं। सही है दोस्तों, हमारे बिजनेस में जो हमारे मेंटर्स है वो हमारे जिम की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। अगर हमें वेट लूज करना है तो हमें जिम ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा। वो हमें हमें ये बता सकते हैं कि भैया तुमको अगर पर्सनालिटी अपनी अच्छी करनी है, आउटफिट अगर अच्छा करना है तो आप जिम जा सकते हैं। बट दोस्तों भाई हमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा क्या वर्किंग वहां पर करना है ना। तो दोस्तों अलग अलग फील्ड के अलग अलग मेंटर्स होते हैं। हम हर फील्ड में सफलता लेने के लिए हम अलग अलग अपने मेंटर्स चूज कर सकते हैं। मेंटर इज अ पर्सन हु हैज डन अ लॉट इन योर लाइफ इन अ स्पेसिफिक फील्ड वेयर यू कैन वांट सक्सेस एंड दे आर एक्सपर्ट इन इट। हमें जिस फील्ड में सक्सेस चाहिए, हमें इस बिजनेस में सफलता चाहिए, तो दोस्तों मेंटर वो पर्सन है जो इसी पर्टिकुलर फील्ड में सफलता ले चुके हैं और दोस्तों वो इस फील्ड में सक्सेस है। तभी तो हम ये बोलते हैं जाके कि टीना मैडम आएगी या जॉय सर आएंगे या शामनी मैडम आएंगी तो उनसे डीडी उठ जाएगी। उनसे डीडी इसलिए उठेगी क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट हैं। पर वो एक्सपर्ट तभी बने हैं, वो भी एक टाइम पे फ्रेशर थे, उन्होंने भी उन काम को रिपीटेडली किया और किया सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटर के गाइडेंस पे। दोस्तों उन्होंने भी वही सेम काम किया और हम भी अगर वही सेम काम करते हैं तो हो सकता है कि हमें बिना मेंटर के इस बिजनेस को कंप्लीट करने में 10 से 15 साल या जॉब जैसे 60 साल भी हमें अचीव करने में लग जाए। पर केवल इस मेंटर की ताकत है कि हमें वो 60 साल का चीज 5 साल में 4 साल में लाके हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें उस एक्सपर्ट की बात फॉलो करनी है। There can be multiple mentors to guide your right path in your life। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि एक फील्ड का हमारे एक ही मेंटर होते हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग मेंटर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा मेंटर हमारी लाइफ में हो सकते हैं। अगर हमें इस बिजनेस में सफलता चाहिए तो हमारे इस बिजनेस के अलग मेंटर्स हैं। अगर हमें जिम में जाना है तो उसके मेंटर्स अलग हो सकते हैं। अगर हमें कहीं और सफलता लेनी है, अगर हम कंप्यूटर के पास में है तो उसके लिए हमारा मेंटर कोई और हो सकता है। बट सबसे अहम मुद्दा हम मेंटर को जिससे हम क्रॉस कनेक्शन कर लेते हैं, जो मेंटर है हम वही मेरा आइडल है। तो दोस्तों अगली लाइन हमारे लिए है आफ्टर ऑल दैट, अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेंटर ही हमारा आइडल है और मेरा आइडल ही मेरा मेंटर है, तो दोस्तों जैसे कि हम सोचते हैं, हमें अंबानी बोल लीजिए, इलॉन मस्क बोल लीजिए, रतन टाटा बोल लीजिए, ये सभी आज अपने कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा सफल है और हम एज ए एग्जाम्पल भी उन्हें लेते हैं। तो दोस्तों वो हमारे मेंटर नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके माइंड सेट में ये ना ये होती है कि वो
उन्होंने भी छोटे से शुरुआत की, छोटी छोटी चीजों में सफलता ली। उनके भी जब वो सफलता ले रहे थे ना, तब उनके भी कोई मेंटर थे दोस्तों। उन्होंने भी छोटी छोटी सफलताओं से शुरू किया और उसके बाद आज इतनी बड़ी सफलता में पहुंच गए हैं कि जहां पर वे जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तुरंत क्विक डिसीजन रहता है उनका, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली थिंग या टालने वाली थिंग नहीं रहती। वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा राइट माइंड पे रहते हैं, वो हमेशा लॉजिकली सोचते हैं। क्या हम अपने वर्तमान की सिचुएशन में तुरंत तुरंत चीज सोच सकते हैं? हम जब भी बाहर निकलते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले ना हमारी महिलाओं के ध्यान में ये आता है कि घर के लिए पहले खाना बना लूं, उसके बाद निकलूंगी। पहले हस्बैंड का चाय देख लूं, उसके बाद निकलूंगी। पहले सोसाइटी के ताने देख लूं, उसके बाद मैं काम करूंगी। दोस्तों हम ना अपने बाकी चीजों को सेटल करने में हमारा ध्यान चला जाता है, पर दोस्तों हमें हमें ये नहीं दिखता कि अगर मैं खुद पे काम करूँ ना तो हमें यहाँ पे सफलता मिल सकती है। पर दोस्तों अगर हम वो क्विक डिसीजन वाली चीजें हम अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे ये जो बड़े लोग हैं, रतन टाटा जी, अंबानी जी, ये अभी हमारे मेंटर्स नहीं, ये हमारे आइडल जिनकी तरह हमें बनना है। पर दोस्तों मेंटर्स वो है जो हमारे साथ हमारी लाइफ में चल रहे हैं दोस्तों, जो इन्होंने इस फील्ड में सफलता ले चुकी है और हमें सफलता दिलाने के लिए पूरी जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आप हम यहाँ पे सफलता ले सकते हैं दोस्तों। केवल और केवल एक ही काम करना है, अपने मेंटर को फॉलो करना है। मेंटर वो है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो अभी अपने काम को करके सफलता ले चुके, जैसे कि हमारे डायमंड्स, जैसे कि हमारे रूबी लीडर्स, जैसे कि हमारे टोपाज लीडर। कोई भी हमारा मेंटर हो सकता है जो हमारे साथ रेगुलरली बैठे, जो हमारा हमें सही रास्ता क्या है वो हमें बताए, वो हमारे मेंटर्स होते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए दोस्तों। यही था सबसे बड़ा शॉर्टकट। तब पूरी स्लाइड का मेरा मेन कंक्लूजन यही आता है दोस्तों कि गेटिंग अ मेंटर इज द शॉर्टकट टू सक्सेस। दोस्तों बिना मेंटर के, नो डाउट बिना मेंटर के आपको सफलता मिलेगी, पर शायद इस ऐसे टाइम में जाके मिलेगी जब ना हमारे पेट में आंत होगी, ना मुंह में दांत होंगे। ये हमारी सियाड़ों का सबसे बड़ा वान है ना। हम सफलता कब लेना चाहते हैं? ना पेट में आंत है, ना मुंह में दांत है, उस टाइम पे सफलता लेके मतलब ही क्या है? पर दोस्तों केवल ये मेंटर को अगर हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो दोस्तों इससे बड़ा शॉर्टकट हमें कभी नहीं मिल सकता सफलता के लिए। हमारे पेट में आंत भी रहेगी, हमारे मुंह में दांत भी रहेंगे, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे केवल 5 साल का टाइम देके मेंटर के गाइडेंस के थ्रू अगर हम सफलता लेते हैं, तो उसके बाद हम जिंदगी में जो चाहे जहां चाहे घूमने जा सकते हैं। जो चाहे जो चीज हमें जो चीज चाहिए, हमें कार परचेस करनी है, हमें घर परचेस करना है, हमें बंगलो चाहिए, हमें घूमने जाना है, हमें जाके बंजी जंपिंग करनी है, वो सारी चीजों के लिए ना हमारा मेंटर बैठा है, उसको मालूम है। केवल और केवल उस मेंटर को फॉलो करना है दोस्तों। मेंटर को फॉलो करने से हमें यहाँ से इतनी शॉर्ट कमिंग्स में हमें यहाँ पे सफलता मिल जाएगी ना, कि हमें कोई भी दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि हमें यहाँ पे सफलता लेने से रोक सके। क्योंकि दोस्तों अ मेंटर इज अ पर्सन हु इज बीन देयर एंड डन दैट। क्योंकि दोस्तों आज हम सभी देख सकते हैं, हमारे जो रेड क्लब्स है, हमारे जो डायमंड्स है, हमारे जो रूबी लीडर्स है, वो आज उन्हें हमें जो टारगेट दिए जाते हैं, वो उन्हें टारगेट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो ऑलरेडी सक्षम है, वो ऑलरेडी उस पोजीशन में है जहां पे उन्हें रिटायरमेंट लगभग मिल चुका है। हमारे डायमंड को रिटायरमेंट मिल चुका है, हमारे रूबी लीडर्स रिटायरमेंट के बहुत करीब है दोस्तों। वो उस पोजीशन पे जहाँ पे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो विदेश घूमने जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया टूर करते हैं, तो सारी चीजें उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमें भी वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो हमें केवल कुछ नहीं करना, अपने मेंटर के साथ मेंटर का हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। मेंटर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वो मेंटर हमें भी उसी तरीके से हमें आगे खींचेंगे, और जब हम भी उस पोजीशन में पहुंचेंगे ना, तो हमें भी वो सारी चीजें मिलेगी जो आज एक सेलिब्रिटी को मिल रही है। सही है दोस्तों। अंत में मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी से अपना सेशन कंप्लीट करना चाहूंगी दोस्तों हम अगर मेंटर को हमने समझा कि हम अगर मेंटर को फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ से सफलता मिल सकती है। सही है। तो दोस्तों सफलता मिलने के बाद क्या होता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण एक स्टोरी के थ्रू मैं करना चाहूंगी। आज मैंने पूरी स्टोरी महाभारत पे ही दी है, तो चलिए महाभारत की ही एक स्टोरी ले ली जाए दोस्तों। जब कौरवों को हरा के पांडव जीत जाते हैं और
उस मैदान को पार करके मैं अपने महल की तरफ में आ रहे होते हैं, दोस्तों जब रथ से उतरने की बारी आती है ना, तो माधव अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, आप पहले उतर जाइए रथ से, उसके बाद में उतरूंगा। तो उस समय अर्जुन को 100 कौरव और उस पूरी नारायणी सेना को हराने का अकेले में दम का वो वाला ईगो चढ़ जाता है कि इतने पूरी बड़ी सेना को केवल मैंने हराया है, केवल मैंने, मेरी ही ताकत है कि मैंने इतने सारे लोगों को आज चित कर दिया। पर उस टाइम पे उसके दिमाग में ये नहीं आता कि अरे मेरे पास मेरा मेंटर बैठा था। चलिए इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों माधव केवल उनसे ये बात बोलते कि आप रथ से उतर जाइए। दोस्तों उनके दिमाग में बस यही बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, माधव पहले आप उतरिए फिर मैं उतरूंगा। तो इस बात में ना माधव और अर्जुन की बहस छिड़ जाती है। उसी समय युधिष्ठिर जब बाजू में वहां पे खड़े रहते हैं, तो उस समय अर्जुन से केवल ऊंची आवाज में इतनी सी बात कहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर उनके सबसे बड़े भ्राता होते हैं। दोस्तों अपने बड़ों की बात मानना, उस टाइम पे कहा जाता था कि अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो वो उनकी बात केवल इतना बोलते हैं कि हे अर्जुन, आपको जब माधव कह रहे हैं कि आप पहले उतर जाइए, तो आपको पहले उतरना चाहिए, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों उतना सुन के अर्जुन वहां से उतर जाते हैं, और उतरने के बाद पांचों पांडव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जब पांडव चले जाते हैं, उसके बाद माधव, उस समय कृष्णा वहां से उतरते हैं, उस रथ से उतरते हैं, और थोड़ी ही दूर आके वो जो रथ होता है उसमें इतना बड़ा विस्फोट होता है कि, और इतनी बड़ी ज्वाला जैसी इतनी बड़ी आग निकलती है कि शायद वो आग से बहुत सारे लोग भस्म हो जाए। जैसे ही ये चीज अर्जुन को दिखाई देता है ना, अर्जुन बोलते ये क्या हुआ। उस समय उसको बात समझ में आती है कि वो माधव से जाके पूछते, हे माधव, ऐसी क्या बात हो गई कि मैं वहां पे था उस समय ऐसा कुछ आग नहीं लगा, ऐसा क्या हो गया था, सारे कौरव तो मर गए, फिर इसमें आग लगाया कौन। माधव का जवाब सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस पूरे महाभारत के उस क्षेत्र के उस युद्ध में तुम्हारे ऊपर इतनी दैवी शक्तियों की तीर तुम्हारे ऊपर गिरी थी दोस्तों, ये अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा रथ कब का जल चुका होता। दोस्तों ये केवल हमारे मेंटर की ताकत है कि हमें सफलता के बाद भी हमारे मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो सफलता अगर हमें मिली है, तो मेरी मेंटर मुझे एक ही बात कहती है, अगर सफलता तुम्हें छोटी सी मिल रही है ना, सर पे नहीं बिठाना, और सफलता नहीं मिल रही है तो उसको दिल पे मत लेना। सफलता अगर नहीं मिली है तो दिल पे मत लेना, और सफलता मिल रही है तो उसको सर पे मत बिठाना। क्योंकि दोस्तों सफलता अगर हमें मिल रही है ना, तो केवल और केवल हमारे मेंटर की वजह से मिल रही है। सिवाय मेंटर के हमें यहाँ पे सफलता नहीं मिल सकती है। सही है, क्योंकि दोस्तों उस युद्ध का जीतने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके पास माधव थे। नारायणी सेना से कोई मतलब नहीं था। माधव के लिए, केवल उस कन्हैया लाल कृष्ण के लिए ही पांडव वहां पे जीत पाए थे। इस चीज से हम सभी वाकिफ है। सही है दोस्तों, ये तो थी आज की मेरी ट्रेनिंग। दोस्तों आज मैंने जो कुछ भी कहा वो केवल मेरे सीनियर और सिस्टर की बातें थी। दोस्तों इसमें से आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो, जो कुछ भी समझ में आया हो दोस्तों, उस चीज को आप अपने बिजनेस में अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे मुख से कुछ गलत शब्द या अपशब्द निकल गए हो जिससे आपको हर्ट पहुंचा हो दोस्तों, उसके लिए मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंटर के गाइडेंस से हूँ दोस्तों। हमारे मेंटर्स के लिए, हमारे गुरुओं के लिए एक बार फिर से पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आज की इस ट्रेनिंग को जय सर के हाथों वापस से सौंपने से पहले मैं एक छोटी सी लाइन आप सभी से कहना चाहूंगी, क्योंकि लायन टीम से हूँ, शेर और शायरी तो बनती ही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों गुरु के बिना हमें किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिल सकती है दोस्तों। ये तो थी मेरी ट्रेनिंग दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।